बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत उसका इफेक्ट हुआ है। जो है हम लोग का करेंसी का जो है वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है नेपाल के अंदर। ये इंडियन रुपया नहीं लेना है, इंडियन करेंसी बैंड है। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। पूर्वी चंपारण ज़िले के अंतर्राष्ट्रीय शहर जो है रक्सौल में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी लोग हैं जो चाय पीने के लिए आए हुए हैं। सुबह के लगभग 7 बजने को हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो भारतीय रुपये का अवमूल्यन की जो बातें सामने आ रही थी उस बात में कितनी सच्चाई है और लोकल स्तर पे जो व्यवसायी हैं वो क्या सही मायने में इन चीज़ों को कैसे फेस कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बलराम सिंह। तो अभी जो बातें मीडिया में आ रही हैं कि लोकल स्तर पे रुपये को लेकर, नेपाली रुपये को लेकर काफ़ी जो एक हौच पौच की स्थिति बन गई है, भारतीय रुपये का नेपाल में अवमूल्यन हुआ है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक आप फेस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। नेपाल में इंडियन रुपया का मूल्यांकन बहुत कम हो गया है। जैसे हम लोग 500 रुपया का नोट लेकर जाते हैं तो वहाँ 700 रुपया में ले रहा है लोग। पहले 800 रुपया में लेता था लोग, 800 रुपया मूल्य ही था, अब 700 रुपया में ले रहा है लोग। वो भी कहीं कहीं नहीं ले रहा है लोग, ऐसा हो गया है। स्थिति बहुत बुरा है, उधर मार्केटिंग करना मुश्किल हो गया है। नेपाल गवर्नमेंट बहुत ऐसा सामान है जिसको बैंड कर दिया है और रक्सौल का मार्केट बहुत प्रभावित है रुपया के। जैसे कौन कौन सामान बैन कर दिया है? अभी इतना तो नहीं, 75 आइटम है, बहुत कितना गिनाए हम, बहुत आइटम बंद कर दिया। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो अब देखिए, इंडियन आदमी के लिए उधर जाना मुश्किल हो गया। अब जैसे लोग घूमने भी जाता है, नेपाल में गर्मी है, अभी सब पर्यटक लोग जा रहा है उधर, तो नेपाली रुपया मिलना मुश्किल हो गया है। इंडियन रुपया लेकर जा नहीं सकते हैं, इंडियन रुपया का मूल्य कम हो गया है, नेपाली रुपया मिल नहीं रहा है, यही दिक्कत हो गया है। तो एक्सचेंज को लेकर क्या कहीं पे कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे एक्सचेंज कर सकें? अब इधर तो है नहीं, सरकारी स्तर पे उधर बैंक में था भजाने का 100 रुपया का 160 रुपया 15 पैसा था मूल्य, तो वो भी बैंक में अभी नहीं ले रहा है। बड़ा दिक्कत हो गया। विशेष बात तो भाई बताएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? त्रिपुरारी प्रसाद। त्रिपुरारी जी, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? चावल का। चावल का। तो अभी क्या स्थितियाँ बन रही हैं चावल के बिजनेस को लेकर? आपका बिजनेस कितना प्रभावित है? देखिए, मेन चीज़ है ना, नेपाल में अभी क्या हुआ है कि जो हम लोग को जो इंडियन रुपया है ना नेपाल में उसका मतलब कि वैल्यूएशन घट गया। क्या मतलब कि पहले जो चलता था 100 का 160, वो अभी कम चल रहा है वहाँ। मतलब पब्लिक लेवल पर सरकार का कोई ऐसा नियम नहीं है। जो पब्लिक है वही पब्लिक मतलब अपने में मतलब कि थोड़ा सा इसका रेट कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है? अब समझिए ना कि जैसे कि मतलब कि 1000 का समझिए IC का वही 1500-1550 रुपये ले रहा है लोग। पहले लगभग 1600 रुपया था, 1600 रुपये नेपाली। तो इससे व्यापार व्यवसाय भी काफ़ी प्रभावित आपका हुआ होगा? नहीं, उससे हम लोग व्यापार का मतलब नहीं। जो पर्यटक है लोग, जो नेपाल जाने वाले लोग हैं, उनको जो इंडियन रुपये लेके जा रहा है, जो इंडियन करेंसी लेके जा रहा है, उनको परेशानी हो रहा है। व्यापार के लिए नहीं, हम लोग यहाँ रक्सौल में 160 में ही ले देते हैं, लेकिन नेपाल में जो जाते हैं लोग, उनका पैसा कम लगता है। लोग इंडियन पैसा कम चल रहा है। यहाँ के लोकल लोग जो जा रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। जो लोकल लोग जा रहे हैं, जो टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, इंडियन पैसा लेके जा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यटक को परेशानी है वहाँ पे। आइए, बहुत कुछ लोग और बैठे। हम लोग का जनजीवन प्रभावित हुआ है इससे। कैसे प्रभावित हुआ, थोड़ा इसको समझाएंगे? देखिए, अब मान लीजिए कि नेपाल में इंडियन रुपया भगवान की तरह पूजा जाता था पहले। अभी जाइएगा तो देखेगा तो कहेगा इंडियन चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे बड़ी तो यही अभी डर लगता है कि वीरगंज जाने पर अगर कोई समस्या हो जाती है तो नेपाल में जाने पर तो हम क्या करेंगे पता नहीं है। तो इस परिस्थिति में बहुत सारी दिक्कत आ गई है। अपने ही चीज़ों 10 रुपये का चीज़ अब 9 रुपया 8 रुपये में बिक रहा है, जो 12 रुपया के हिसाब में जाता था। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। इंडियन करेंसी का अवमूल्यन बहुत ज़्यादा हो गया है, समझें। इस पर थोड़ा सा ये लोकल स्तर पर ही है, ये कोई सरकारी नहीं है। ये रक्सौल का मार्केट है, तो आइए चलते हैं और यहाँ के दुकानदारों से बातचीत करते हैं और इसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं। आइए मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि वर्तमान स्थिति जो है वो भारतीय करेंसी को लेकर यहाँ पे दुकानदारों के बीच क्या है और नेपाल में क्या है। क्या सीधे बोला जा रहा है कि स्टिकर लगाया हुआ है कि इंडियन रुपया नहीं लेना है, इंडियन करेंसी बैंड है। आज के डेट में ये नौबत है कि पहले हम लोग 100 रुपया का नेपाली 160 रुपया होता था, आज 150, 155, मतलब कोई दाम नहीं है। कितना भी दाम हो, 140 रुपये में ले रहा है लोग, 145 रुपये में ले रहा है लोग, कोई दाम नहीं है इसका। और ये इंडियन रुपया नेपाली रुपया
और इंडियन रुपया के चक्कर में हम लोग को रक्सौल का जो व्यापार है पूरा मंद पड़ा हुआ है। पूरा मतलब समझिए ना कि ऐसा रहा ना तो यहाँ रक्सौल जो भी बॉर्डर है, रक्सौल नहीं बोलिए, जो भी बॉर्डर है, सारे बॉर्डर के व्यापारी को आत्महत्या करना पड़ेगा। कितना का व्यवसाय पहले कर लेते थे और अब कितना का होता है अप्रोक्स? वहीं पहले हम लोग 40, 50, 60 बेचते थे। आज के रेट में 5,000, 7,000, 3,000, 4,000 ऐसे बेच के हम लोग घर जा रहे हैं, जो कि हम लोग को बाल बच्चा का खाना चलाना मुश्किल हो चुका है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे खरीदार थे वो सभी नेपाल से ही आते थे? हाँ, टोटल यहाँ बॉर्डर एरिया है, जो भी बॉर्डर एरिया हो, यहाँ इस बॉर्डर एरिया यहाँ पे 95% लोग नेपाल से ही आते थे। आज के डेट में वो बिल्कुल बंद हो गया। नेपाल में रुपया तो इंडियन बंद ही किया है, प्लस यहाँ से कपड़ा खरीद के जाने वाला आदमी को भी बहुत परेशान किया जाता है कि नहीं 200-400 से ही कपड़ा खरीद के लाना है, ज़्यादा रुपया खरीदोगे तो आपको भंसार कराना होगा। आज देखिए हम लोग किसी भी दुकान में देख लीजिए, रक्सौल में या रक्सौल या कोई भी बॉर्डर हो, टोटल लोग बैठकर झाल बजा रहा है लोग। तो इसे कब तक चलेगा? ये सब तो देख रहा है नेपाल सरकार, चाइना के कहने पे इंडियन करेंसी का भाव कम किया है। ऐसा भी है? ऐसा है। आज देखिए हम लोग नेपाल काठमांडू जाते थे, मनोकामना में जाते थे, 50,000, 60 रुपये, 2,000-4,000 से तो होने वाला नहीं ना है। हम लोग भ्रमण करेंगे तो 2,000-4,000 से तो नहीं करेंगे। तो आज के डेट में उतना रुपया अगर लेकर जाते हैं तो जेल जाना पड़ेगा। और ये है कि हम लोग इंडियन का पैसा नेपाली लेकर जाते हैं तो हम लोग का 10,000 है तो 6,000 मिलेगा, 8,000 मिलेगा। इसमें तो नुकसान ही ना है हम लोग। एक्सचेंज की क्या वहाँ पे सरकारी सुविधा उपलब्ध है? सरकारी सुविधा वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे जो है देखिएगा, ढाला पे जाइएगा कस्टम पे तो लाइन से लगा हुआ है, उसी लोग से हम लोग करा कर जाते हैं। पहले नहीं कराते थे, पहले तो काठमांडू में भी इंडियन रुपया चलता था और बिना बट्टा का चलता था। आज के डेट में इतना ना बट्टा लग रहा है, बट्टा पे भी चलता तो अच्छा रहता, लेकिन अब इंडियन रुपया से नेपाली लोगों को, कस्टमर नेपाली व्यापारियों को घिन हो चुका है। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये रक्सौल का मार्केट है और आइए ऐसा ही एक दुकान है, उनसे बातचीत कर व्यापार व्यवसाय पे क्या असर पड़ा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम तो अहमद अली है। अहमद अली जी, ये जो भारतीय करेंसी नेपाल, बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत उसका इफ़ेक्ट हुआ है। का? कोई लेना ही नहीं चाहता है और थोड़ा बहुत कस्टमर बहुत रीजनेबल अगर आता है तो उससे हम लोगों का जो है थोड़ा बहुत काम चलता है, लेकिन इसके व्यापार का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो गया है जी। पहले जो सीजन में आप कितना बेच लेते थे और ये अब होने के बाद कब कितना व्यापार? बहुत का फ़र्क आ गया भाई। जो सीज़न में हम लोग जो है मोटा मोटी जो 40-50 हज़ार रुपये का कपड़ा हम लोग बेचते थे लगन वगैरह में प्रतिदिन, अब तो समझिए कि आपको जो है यहाँ पे बहुत जो है 10,000, 5,000 का भी कपड़ा बिकना मुश्किल हो गया है। दिन भर हम लोग बैठे हुए रहते हैं जी। तो नेपाल से लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बहुत कम। जिसको ज़्यादा इमरजेंसी वही आते हैं, नहीं तो बाकी नहीं आ रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? अरे भाई कहते हैं कि भाई हम लोग का जो है यहाँ पे रेट टाइट है, महंगा है, हम लोग इससे सस्ता हम लोग का नेपाल में मिलता है, हमको आने का कोई मतलब ही नहीं है। एक जाम का मसला है, रेलवे फाटक जो बंद होती है कितनी परेशानी हम लोगों की हो जाती है, घंटों वहाँ ठहरना हो, इसलिए हम लोग वहीं पे 2 रुपया कम बेस हम लोग काम कर लेते हैं। ये सारी वाकया है यहाँ। वो सबसे बड़ी तो कारण कहा जाती है रुपया। वो नेपाली रुपया लेकर आते हैं और यहाँ नेपाली वहीं रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि कहीं से भी नेपाल में भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं हुआ है। नेपाली व्यापारी एवं नागरिक आज भी भारत में खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदारी करने में मुख्य असुविधा नेपाली रुपए से भारतीय रुपए में एवं भारतीय रुपए से नेपाली रुपए में एक्सचेंज करने की है। हमेशा से यहाँ व्यापारी इस समस्या को झेलते आ रहे हैं। यही कारण है कि इस समस्या के कारण स्थानीय स्तर पर कुछ शुल्क देकर एक्सचेंज करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2015 में भूकंप के समय रक्सौल में एक्सचेंज की सुविधा दी गई थी, एक बार फिर से उस सुविधा को बहाल की जाने की जरूरत है। सरकार को देनी चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या क्या होती है कि जो भी नेपाल से आते हैं, यहाँ के जाम बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। जाम और गंदगी ये मुख्य समस्या है मेन रोड के लिए।
और उसके बाद जो यहाँ से जब वो निकलते हैं वो परचेज करके ये सभी से लड़ते झगड़ते उससे जूझते हुए जब वो बाहर निकलते हैं, जब वो नेपाल में इंटर करते हैं तो नेपाल भंसार से उसको मार्केट तक लगभग 1 किलोमीटर जाने में ही लगभग 5 से 6 जगह अजीब किस्म की चेकिंग है जो नेपाली पुलिस के द्वारा, नेपाली प्रशासन के द्वारा, जो समझ से बाहर है। एक भयावह तरह की वहाँ पर जांच पड़ताल होती है, वो समझ में नहीं आता है क्या बात होता है। वहीं बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि दोनों देशों में एक्सचेंज की असुविधा बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने 25,000 की लिमिट हटाने, मनी एक्सचेंज का काउंटर खुलवाने, रक्सौल एयरपोर्ट को चालू करने की बात कही। उन्होंने रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा कि भारत से कोई भी टूरिस्ट नेपाल आते हैं तो नेपाली पुलिस द्वारा उन्हें ऐसे चेक किया जाता है कि जैसे वो बड़ा क्राइम करके आए हों। अभी के समय में थोड़ा सा टूरिस्ट लोग को प्रॉब्लम क्या हो रखा है, इंडिया और नेपाल की जो करेंसी है वो करेंसी फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये लोग का बायोलेटर जो टीटी होता है वो टीटी के हिसाब से 1.6 के हिसाब से एक रेट फिक्स किया गया है। तो ये क्या होता है कि व्यापार नेपाल में अभी जो गवर्नमेंट का अनस्टेबिलिटी जो हम लोग देख रहे हैं या पॉलिसीज़ जो नेपाल के हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया पहले के टाइम में नेपाल एक खुला तंत्र के हिसाब से व्यापार होता था, जिससे कि इंडियन टूरिस्ट जो आते थे वो लोग एक चार्म होता था कि नेपाल जाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद के लेके आएंगे, चाहे बहुत सारी विदेशी चीज़ वगैरह लेके आएंगे, और ऐसा होता भी था। लेकिन देखते देखते में नेपाल स्ट्रिक्ट होते चला गया शहर, और भारत की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है काफ़ी इसमें खुला तंत्र जैसा आ गया। अब वो चार्म नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो नेचर है नेपाल का वो तो कहीं से बदल नहीं सकता है। अभी करेंसी की अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन दिनों हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 1.6 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो फिक्स है। एक हम लोग ये आवाज़ उठाते क्या आ रहे हैं, किसी टाइम में नेपाल गवर्नमेंट को इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से जो बड़े करेंसी है 500 के 2000 के, अभी तो 2000 के नोट करेंसी अभी इंडिया ने बंद ही कर दिया है, लेकिन नेपाल में वो करेंसी मतलब करंट मार्केट में गिव एंड टेक नहीं कर सकते हैं, अथवा बैंकिंग चैनल में भी वो करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। 500। ये 500 के करेंसी तो भारत के तरफ से ये रोक लगाया गया है। हम लोग अपने नेपाल कंट्री को बोलते आ रहे हैं मिनिस्ट्री वगैरह में कि ये करेंसी को हम लोग ओपन किया जाए, और उसके अलावा जो भारतीय टूरिस्ट नेपाल आते हैं 25,000 रुपया का एक लिमिटेशंस तोका गया है कि एक भारतीय टूरिस्ट के पास 100 से ऊपर के करेंसी नोट नहीं होने चाहिए और 25,000 से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है। अब आज के इतने महंगे ज़माने में एक फैमिली अगर भारत से नेपाल घूमने के लिए आता है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल हो रखे हैं, 10,000 रुपया 15,000 रुपया एक नाइट का कमरे का है, 25,000 रुपया का कोई इसका वैल्यू नहीं है। अब ये किसी टाइम में क्या पर्पस के लिए लगाया गया था, वो सिस्टम को ब्रेक करके हमारे मिनिस्ट्री इन भारतीय मिनिस्ट्री के साथ में बात करके एक तो ये 25,000 का जो कैपिंग है इस लिमिट जो है इसको हटा के 2 लाख रुपया कम से कम कर दिया जाए। आज हम लोग विदेश भी जाते हैं, 2-3 हज़ार डॉलर अलाउ है, तो भारत के साथ इतना रिलेशन होते हुए भी इससे क्या होगा, भारतीय टूरिस्ट को भी इजी रहेगा नेपाल आने के लिए, और नेपाल को भी एक जो टूरिज्म सेक्टर है इसके चलते काफ़ी अच्छा बूम करेगा। तो ये एक है। और जो बड़ी करेंसी जो स्ट्रिक्ट किया गया है, प्रोहिबिटेड है यहाँ पे चलने के लिए, उसको भी हम लोग चालू किया जाए, क्योंकि 100 की करेंसी आज एक फैमिली लेके आती है तो कितना कैश कैरी करके लेके आएगी, पॉसिबल नहीं है। और ये जो बीरगंज और रक्सौल का इंडिया का जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री पॉइंट है, आज नेपाल गवर्नमेंट को भी ये समझना है कि सिर्फ फ़्लाइट से त्रिभुवन विमान स्थल में जो टूरिस्ट आते हैं वही सिर्फ केवल टूरिस्ट नहीं हैं, जो ये खुले बॉर्डर से भी आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, वो लोग भी टूरिस्ट हैं। तो इनके लिए आज बॉर्डर पॉइंट में क्लियर कट एक सहायता केंद्र खुलना चाहिए, प्लस मनी एक्सचेंज काउंटर खुलना चाहिए, जिससे ये नेपाल स्तर पे एक ईजीनेस के लिए आज जो प्रॉब्लम आ रहा है, भारतीय टूरिस्ट नेपाल में आ रहे हैं गाड़ी लेके, पेट्रोल पंप में गाड़ी में तेल भराने जाते हैं, वो लोग से इंडियन करेंसी बोलते हम लोग नहीं लेंगे। इसका सीधा कारण ये है कि थोड़ा सा करेंसी में जो सेकंड मार्केट है, वो सेकंड मार्केट में
पैसे का जो 1.6 है उसका 1.55 या 1-2 रुपया और कम बेसी होने के चलते एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये लोकल मार्केट में। ये टाइम बिंग के लिए प्रॉब्लम होगा। अभी तक तो ये प्लस में ही था, 5-7 रुपया यहाँ के भी जो जाते थे, लेकिन चाहे जो भी हो करेंसी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। रेट तो ये डिमांड सप्लाई की बात है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल की बात है। जिस लेवल में अगर हम लोग बात करें, आज अगर एक्सचेंज काउंटर गवर्नमेंट लेवल में नेपाल गवर्नमेंट अगर बॉर्डर पे दे दे तो आज जो भारतीय टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ईजिली वो अपने करेंसी को एक्सचेंज वहाँ पे करा सकते हैं, जो कि आज भटक रहे हैं। उसके चलते हमारे टूरिस्ट कम हो रहे हैं नेपाल में आने के लिए। तो इसको हम लोग गवर्नमेंट से बराबर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, और गवर्नमेंट अगर इसको ईजीनेस कर देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और भारतीय क्षेत्रों में जो है, ख़ास तौर से जो हमारा रक्सौल का इंटरनेशनल मार्केट है, नेपाली व्यापारी की पहुंच कम हो गई है, ऐसा कुछ आपके नज़र में है क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, ये खुला बॉर्डर है कि बॉर्डर पे नेपाली साइड से काफ़ी स्ट्रिक्ट जांच होती है और सामान लाने की परमिशन कम है। देखिए, आज मैंने आपको पहले भी बताया, नेपाल भारत का जो संबंध है, आज ऐसा संबंध है कि वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, सारे दिन अपना व्यापार करते हैं, वापस अपने घर रक्सौल जाके रहते हैं। वैसे ही बिरगंज के लोग रक्सौल में जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं, व्यापार करके यहाँ आके अपना रहन सहन करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में कोई ऐसा स्ट्रिक्ट वाला कोई ऐसा बात नहीं है। और अभी तो मार्केट ही वर्ल्ड रिसेशन का थोड़ा सा टाइम हो रखा है। आज भी हम नेपाल को 80% नेपाल भारत से निर्भर हैं। अगर भारत से हम इंपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारी देश की जनता को खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्या लोकल स्तर पर इंपोर्ट करने में परेशानी आ रही है करेंसी को लेकर? ये देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है, ये इसको बताया जाए। ये प्रॉब्लम अभी क्या है, नेपाल गवर्नमेंट का, जैसे पिछले टाइम में श्रीलंका पाकिस्तान का जो हालत हो गया, नेपाल का भी रिजर्व फंड जो इंपोर्ट करने के लिए था, वो उसका कम से कम यहाँ पे 2 महीने का ही सिर्फ रिजर्वेशन नेपाल राष्ट्र बैंक, रिजर्व बैंक जो कहते हैं, उसके पास बच गया था। और उसको कंट्रोल करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी आइटम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और ड्यूटी स्ट्रक्चर भी बढ़ा दिया था, और जो इंपोर्ट है उसको डेमोरलाइज करने के लिए ये सब चीज़ किया गया था। और आज वापस से एक अच्छे पोजीशन में है। आज के दिन में हमारे सरकार के पास 12-14 महीना से लेके 15 महीना तक का फॉरेन रिजर्व भी है। वापस से उस चीज़ सबको खोलते जा रहा है, और हम लोग भी इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट से हम लोग एडवोकेसी करके इसको जितना ईजीनेस होते जा रहा है वो करने के लिए प्रयास करें। बीरगंज चैम्बर की ओर से आप एक्चुअली इन चीज़ों को जानते होंगे, परेशानी क्या आ रही है, थोड़ा सा उस बारीकी को बताया जाए। लोकल स्तर पर रूट लेवल पर परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी मैंने आपको जिस्ट में अगर बताते हैं, आज भी मैंने आपको बताया, नेपाल में जितने भी उद्योग हैं, चाहे नेपाल की जो पॉपुलेशन को खाने का सामान है, नून से लेके हर चीज़, अगर भारत से हम लोग अगर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, सपोज़ मान लीजिए कभी कभी भारत नेपाल के लिए एक मेन सोच के नहीं करता है, जैसे गेहूं का बैंड कर दिया इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसका रिजल्ट इंटायर वर्ल्ड वो बैन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटायर वर्ल्ड के हिसाब से किया, लेकिन नेपाल उसका डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट कैसे आता है कि आज यहाँ पे जितने भी फ्लोर मिल हैं और वो सारे मिल जो है गेहूं नहीं आने से बंद हो गई, क्योंकि नेपाल का अपना इतना उत्पादन नहीं है जिससे कि ये सारी मिलें चल सके या यहाँ की पॉपुलेशन जितनी है उनका पेट भर सके। चावल में भी वैसे ही है। तो ये खुला बॉर्डर है। आज हम लोग क्या सोचते हैं, इतना 6 महीना 9 महीना का मदेश बंद हुआ, मदेश बंद होने के बावजूद भी सारा सामान खुला बॉर्डर होने से कैसे भी करके ला के तो फील नहीं हुआ। अदरवाइज आज 6 महीना 9 महीना तक अगर कंट्री बॉर्डर अगर सील हो जाता है तो भूखे मरने की स्थिति हो जाती है। और हम ये बोलना चाहेंगे, आज इंडिया और नेपाल का ये जो मेन नाका है बीरगंज, इसको हैप्पी बॉर्डर के तरह से इसको डेवलप किया जाए, ओपन किया जाए। एक हैप्पी बॉर्डर। हैप्पी बॉर्डर का कॉन्सेप्ट हम लोग बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेके आए हैं। हैप्पी बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर नेपाल साइड, 15-20 किलोमीटर इंडिया साइड इतना डेवलप कर दें। आज छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास रोज़गारी नहीं है, आज वो अपना पेट पालते हैं, 2 किलो 1 किलो चीनी लेके आएंगे, नेपाल में दे देंगे। आज चीनी का दाम रक्सौल में 60 रुपया है, यहाँ पे 90 रुपया है। वो अपना पेट पाल लेते हैं 100-200 रुपया दिन भर में 1 किलो 2 किलो ला के। तो ये सब काम के लिए ये कहीं ना कहीं से ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। अगर हम लोग
गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो आप समझिए कि वो जो छोटे छोटे बच्चे उनका पेट कहाँ से पलेगा, उसकी जिम्मेवारी तो सरकार की होती है कहीं ना कहीं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। वो लोग तो कहीं से नहीं कर सकते, नॉन एजुकेटेड आदमी है। और दूसरा सबसे बड़ा हम लोग ये डेवलपमेंट के लिए जो बातें उठाते आ रहे हैं, रक्सौल में एक एयरपोर्ट हुआ करता था पहले, कम से कम छोटी फ्लाइट भी अगर रक्सौल से गवर्नमेंट अगर चालू कर दे तो इससे नेपाल और भारत के व्यापार से लेके टूरिज्म सेक्टर से लेके सब चीज़ को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल सकता है इससे। ये तो बहुत अच्छा बढ़ावा मिल सकता है, ख़ास तौर से नेपाल गवर्नमेंट से काफ़ी अपील इन्होंने की और इंडियन गवर्नमेंट से अपील की कि जो रक्सौल का एयरपोर्ट है उसे चालू किया जाए। और दूसरी ओर जो करेंसी को लेकर बातें थी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्तर पे तो जो पहले थी एक्सचेंज जो होता था 100 का 160 होता था वो अभी भी है, लेकिन लोकल स्तर पे जो ये अनस्टेबिलिटी आई थी जिसके कारण ये परेशानी आ रही थी। लेकिन फ़िलहाल नेपाल सरकार के पास जो रिज़र्व की कमी थी उसको लेकर सरकार स्ट्रिक्ट हुई और इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई थी और इस समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स चिंतित है और अपनी सरकार से लगातार कांटेक्ट में है कि इन चीज़ों को लेकर और भी शिथिलता लाई जाए ताकि भारत के बॉर्डर इलाके से जो व्यापार होता है नेपाल का लगभग 80% वो सुचारू रूप से चल सके। बीरगंज नेपाल से नकुल कुमार, लोकल 18।